व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड इजी क्लासेस। बीएससी से जुड़ी सभी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टॉपिक है एलिफेंटिएसिस। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो ये कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि एलिफेंटिएसिस इज कॉज्ड बाय विच पैरासाइट, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल एंड कंट्रोल। अब स्टार्ट करते हैं एलिफेंटिएसिस। तो एलिफेंटिएसिस को एलिफेंट फुट या फील पैनन भी कहते हैं। एलिफेंट फुट, मैं इसको आपको हिंदी में बता दूं, आपने हाथी पाँव डिसीज़ सुनी होगी, उसी को एलिफेंटिएसिस कहते हैं। यह डिसीज़ बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा होती है। बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इसका क्लासिफिकेशन जो है, इसका क्लासिफिकेशन है फाइलम निमेटोडा, क्लास फेस्मिडा, ऑर्डर फिलेरोइडिया, जीनस बुचरेरिया एंड स्पीशीज बैंक्रॉफ्टी। इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ये वर्ल्ड वाइड पैरासाइट है। ये इंडिया, चाइना, जापान एंड अरेबियन कंट्रीज़ में इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसका हैबिटेट मतलब होता है कि कहाँ मिलता है। तो यह ब्लड तथा लिम्फ में रहता है। इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन तथा सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट क्यूलेक्स मॉस्किटो होता है। क्यूलेक्स मॉस्किटो में रहकर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा। इसका स्ट्रक्चर इसका होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है, वॉर्म लाइक होता है और क्रीमी वाइट कलर का होता है। फीमेल की जो लेंथ होती है वो 6.5 to 10 सेंटीमीटर तक होती है और जो मेल की लेंथ होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो फीमेल होता है वो मेल से ज़्यादा लंबा होता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। इसका जो माउथ होता है वो सिंपल होता है और लिपलेस होता है, इसके लिप्स नहीं होते हैं। फिर इसकी लाइफ साइकिल होती है ह्यूमन के लिम्फ ग्लैंड में। जो ह्यूमन होता है, लाइफ साइकिल में जो ह्यूमन है उसके लिम्फ ग्लैंड में जो वॉर्म होती है वो फर्टिलाइजेशन करती है। यहाँ ये फर्टिलाइजेशन करने के बाद जो एग नहीं देती है, ये एग ना देकर सीधे माइक्रोफिलेरीज को जन्म देती है। ये यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगी वॉर्म और एग ना देकर सीधे माइक्रोफिलेरी देगी, जो एक शीट से कवर्ड रहते हैं। ये एक शीट से कवर्ड रहते हैं और इसका जो ये 0.25 mm तक लॉन्ग होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं और शीट से कवर्ड रहते हैं। ह्यूमन में इनकी ग्रोथ बस इतनी होती है कि ये फर्टिलाइजेशन करेंगे, उसके बाद एग ना देकर सिर्फ माइक्रोफिलेरीज देंगे और जो माइक्रोफिलेरी होगी वो शीट से कवर्ड रहेगी। अब क्या होगा, जब कोई वेक्टर मॉस्किटो यानी कि क्यूलेक्स जब इन्फेक्टिव पर्सन को काटेगा तो ये जो माइक्रोफिलेरीज होंगे ये उसके ब्लड में चले जाएंगे, मॉस्किटो के ब्लड में चले जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये उसके स्टमक में पहुँच जाते हैं। स्टमक में पहुँचकर ये शीट जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, मतलब घुल जाती है। और घुलने के बाद ये मसल्स में पहुँच जाते हैं। मसल्स में पहुँचने के बाद ये 10 दिनों में 2 बार माउल्टिंग करते हैं और माउल्टिंग करके अपने साइज़ को ये इंक्रीज़ करते हैं। ये अपने साइज़ को इंक्रीज़ करके 1.5 mm तक लॉन्ग बना लेते हैं। लॉन्ग करने के बाद ये इन्फेक्टिव जुबिलाइन मॉस्किटो के माउथ पार्ट्स में पहुंच जाते हैं, मतलब जो मॉस्किटो है उसी के ही माउथ पार्ट में ये पहुंच जाते हैं। वो भी इन्फेक्टिव जुबिलाइन मॉस्किटो हो चुका है, उसके माउथ पार्ट में ये पहुंच जाते हैं। यहाँ पर इसकी साइकिल कंप्लीट होती है। उसके बाद जब यह मच्छर किसी हेल्दी ह्यूमन को काटता है, दोबारा से जब ये मच्छर किसी हेल्दी ह्यूमन को काटेगा तो ये जो थर्ड स्टेज इसके अंदर होगी, ये थर्ड स्टेज ह्यूमन के ब्लड में चली जाएगी और वहाँ पर लिम्फ में पहुंचकर अनेक माउल्टिंग के बाद ये एडल्ट बना लेती है। अभी तो ये मॉस्किटो में जो है वो थर्ड स्टेज में है, लेकिन जब ये ह्यूमन के ब्लड में जाती है तो वहाँ जाकर अनेक माउल्टिंग करके अपने आप को एडल्ट बना लेती है। यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। अब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ। इसका डायग्राम है, देखिए डायग्राम यहाँ से स्टार्ट है। ये क्यूलेक्स मच्छर है, इसने किसी आपको हेल्दी पर्सन को काटा। यहाँ हेल्दी पर्सन को काटने के बाद ये जो है एडल्ट वॉर्म है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको थर्ड स्टेज में इसने काटा और अनेक माउल्टिंग के बाद ये एडल्ट बन गए। यहाँ ये एडल्ट बने हुए हैं। यहाँ एडल्ट करके एग ना देकर सीधे माइक्रोफिलेरीज को जन्म देते हैं। माइक्रोफिलेरीज है और ये माइक्रोफिलेरी जो है, जब ये क्यूलेक्स मच्छर दोबारा आकर किसी इन्फेक्टिव पर्सन को काटेगा, यहाँ पर ही काट रहा है, तो ये माइक्रोफिलेरीज के अंदर एंटर हो जाएंगे। एंटर होने के बाद यहाँ फर्स्ट स्टेज होगी, 2 बार माउल्टिंग करता है ना, फर्स्ट स्टेज होगी, फिर सेकंड स्टेज होगी। सेकंड स्टेज के बाद ये अपना साइज इंक्रीज करके थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है और दोबारा से क्यूलेक्स के जो है वो माउथ पार्ट में पहुंचकर और फिर से किसी हेल्दी ह्यूमन को यहाँ पे ये काट लेता है। ठीक है,
अब पैथोलॉजी, इसके इन्फेक्शन से रोगी को प्रारंभ में फिलेरिया फीवर आता है। इससे जो है फिलेरिया फीवर आएगा। फिर पैरासाइट अधिक नंबर में इंक्रीज होने पर लिम्फ का फ्लो ब्लॉक हो जाता है। जब ये अपने आप को मल्टीप्लाई करने लगता है पैरासाइट, तो मल्टीप्लाई करने से जो लिम्फ का फ्लो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से लेग, हैंड, टेस्टिकल्स, मैम्स सब स्वेल्ड हो जाते हैं, फूल जाते हैं, हाथी की तरह फूल जाते हैं, बिल्कुल हाथी पाँव की तरह बिल्कुल। ट्रीटमेंट है उसका, कंट्रोल क्या है, इस डिसीज़ का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। पैरासाइट की नंबर को कंट्रोल करने के लिए इसका कोई अभी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इसीलिए इसका जो नंबर कंट्रोल करने के लिए एंटीमनी और आर्सेनिक का यूज़ किया जा सकता है, इसी का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब इसकी कोई दवाई तो है नहीं, तो इसलिए हम इससे कैसे बचें, तो इसको हमें ऐसे बचना चाहिए कि हमें मच्छर के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मॉस्किटो रेपिलेंट्स का यूज़ करना चाहिए, मच्छरों का नंबर कंट्रोल करने के लिए हमें कीटनाशकों का भी यूज़ करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।